नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश रिवर्स गियर में दुनिया। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने निवेशकों को डरा दिया है। ट्रंप टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबल आर्थिक मंदी की आहट बढ़ गई है और इससे बाकी देशों के साथ ही अमेरिकी नागरिकों में घबराहट बढ़ गई है। ट्रंप के टैरिफ से वर्ल्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर सीधा असर पड़ा है। यह इसी का नतीजा है कि ट्रंप प्रशासन को इसको लेकर अमेरिका में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप टैरिफ की वजह से हो रही छटनी और महंगाई बढ़ने की आशंका ने अमेरिकी नागरिकों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तमाम तरह के विरोधों के बावजूद ट्रंप अपने फैसले को वापस लेने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति और उसके चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर पर पेश है हमारी आज की एक खास पेशकश रिवर्स गियर में दुनिया। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। अमेरिका में जबरदस्त विरोध। सड़कों पर उतरे लोग। मुश्किल में ट्रंप प्रशासन। मार्केट में मची तबाही। मंदी के दौर की आहट। दुनिया भर के देशों में घबराहट। चीन की खुली चेतावनी। अमेरिका को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के चलते अब अमेरिकी नागरिक भी उनके खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। उनके मजबूत, साहसी और धैर्यवान बनने की अपील लोगों को रास नहीं आई। दरअसल ट्रंप टैरिफ का असर न सिर्फ निर्यात करने वाले देशों पर पड़ेगा, बल्कि अमेरिका में भी महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। और यही वजह है कि ट्रंप की सत्ता में वापसी पर जश्न मनाने वाले नागरिक आज उनके खिलाफ हो गए हैं। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। पूरे विश्व ने एक स्वर में ट्रंप से ये अपील की है कि जो टैरिफ आपने लागू की है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ट्रंप की मनमानी, भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया भर में खलबली मची है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और दुनिया भर के देशों में मंदी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। दुनिया की चौपट हो रही अर्थव्यवस्थाओं से दुनिया भर के देशों के लोगों के साथ ही अब अमेरिका के नागरिक और नेता भी ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध करते हुए ट्रंप मस्क गो बैक के नारे लगा रहे हैं। ट्रंप का विरोध टैरिफ की वजह से हो रही छटनी, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार के मुद्दे पर हो रहा है। जहां कुछ ही वक्त पहले ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर अमेरिकी जनता जश्न मना रही थी, वहीं अब सिविल राइट्स ग्रुप, श्रमिक संघ, LGBTQ और महिला अधिकारियों से जुड़े ग्रुप ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उनका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप टैरिफ के खिलाफ ये प्रदर्शन 2020 के ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बाद ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। प्रोटेस्ट को हेड्स ऑन नाम दिया गया। इस रैली में शामिल होने के लिए 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हेड्स ऑन का मतलब है हमारे अधिकारों से दूर रहो। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने मुंह पर सांकेतिक पट्टी बांध रखी थी। वो सभी न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अवतार में दिख रहे थे।
ट्रंप पे दबाव कुछ बढ़ना चाहिए। अमेरिका में एक मूवमेंट चली है, हैंड्स ऑफ मूवमेंट। अमेरिका में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं ट्रंप की पॉलिसीज को लेके। मेरे हिसाब से कुछ दबाव पड़ना चाहिए, बट अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जगह पे वैसे के वैसे हैं। अभी तो ये प्लान हो रहा है कि चाइना के अगेंस्ट शायद अमेरिका की तरफ से और टैरिफ लगा दिए जाए। अभी तो चीजें और बिगड़ती जा रही हैं, बट अब बात यह है कि उनके अपने नागरिक यूएस की पॉलिसीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। हैंड्स ऑफ मूवमेंट एक जगह नहीं, यूएस में बहुत जगह शुरू हो गई और यूएस में बहुत कम देखा होगा इस तरीके से एजुटेशन और आंदोलन लोगों ने होते हुए। इस बार यूएस में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, एजुटेशन हो रहे हैं ट्रंप साहब की मूव के अगेंस्ट। और अब जिस तरीके से टैरिफ लगाए गए हैं, यूएस में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ना तय है, और महंगाई कहीं का भी नागरिक हो कभी भी पसंद नहीं करता। अमेरिका ने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका में सामान बेचने के लिए उन देशों को अमेरिकी सरकार को टैक्स देना होगा। इसकी भरपाई के लिए अमेरिका में विदेशी कंपनियों के सामान महंगे हो जाएंगे। मतलब साफ है कि इसका सीधा सा असर अमेरिका के लोगों पर भी पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक सामान करीब 100% महंगे होने का अनुमान है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ से अमेरिका में विदेशी कंपनियों के सामान महंगे होंगे, जिसका सीधा असर अमेरिकी मिडिल क्लास पर पड़ेगा। उनका बजट पूरी तरह से बिगड़ने का अंदेशा है। इसके साथ ही खाने पीने के सामान से लेकर दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मेटल, प्लास्टिक का सामान और गाड़ियाँ सब महंगी होंगी। टैरिफ का मतलब क्या है? $10 में यूएस के नागरिक को जो चीज मिलती थी, अब अगर 50% टैरिफ लग गया तो वो चीज मिलेगी $15 की। या तो रातों रात ही यूएस पे कोई फैक्ट्री लग जाए जो उस चीज को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे, अदरवाइज जो इंपोर्ट की जा रही थी वो चीज इंपोर्ट की जा रही थी जो यूएस के नागरिकों की रिक्वायरमेंट थी, अब वो चीज उनके लिए महंगी हो जाएगी। ना सिर्फ इतना, बल्कि रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा फैक्ट्रियों के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो यूएस के नागरिकों के लिए बहुत दिक्कतें आने की संभावना है। अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के ऐलान के साथ ही वैश्विक बाजार में उथल पुथल मची है। ट्रंप के नई टैरिफ नीति के निशाने पर चीन है, लिहाजा चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी सामान पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। बदले में अमेरिका ने 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी देकर इस मामले को गरमा दिया। अमेरिका और चीन के बीच इसको लेकर घमासान जारी है। टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ी तकरार ने वैश्विक मंदी की आहट तेज कर दी है। टैरिफ के मुद्दे पे दरअसल ट्रंप चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं है और चीन है जो मानने को तैयार नहीं है। चीन कह रहा है कि अगर ट्रंप ने टैरिफ को रिवाइज नहीं किया तो हम भी रेसिप्रोकल टैक्स की तरह उनके ऊपर 2 गुना टैक्स इंपोज कर देंगे। अमेरिका चीन में भिड़ंत। अमेरिकी नागरिकों के बढ़ रहे विरोध के चलते अब ट्रंप टैरिफ को लेकर थोड़े नरम पड़ गए हैं। ये इसी का नतीजा है कि उन्होंने अगले 90 दिनों तक ट्रंप टैरिफ को रोकने का संकेत दिया है। ट्रंप के इस संभावित निर्णय से निवेशकों का भरोसा लौटने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि वो चीन को एक दिन की भी राहत देने के मूड में नहीं है। ट्रंप इन 90 दिनों के भीतर सभी देशों के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट करने पर विचार कर रहे हैं। 2 अप्रैल को ट्रंप ने चीन समेत 180 देशों पर रियायती रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाया। इस टैरिफ को लेकर ट्रंप ने चीन को 2 टूक चेतावनी दी। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर बीजिंग अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए 34% टैरिफ को वापस नहीं लेता है तो वो चीन से अमेरिकी आयात पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने से नाराज चीन ने उसे करारा जवाब दिया है। चीन ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए 7 खास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात बंद करने का फैसला किया है। इनमें सेमीरियम, गैडोलिनियम, टेर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, स्मार्टफोन, फाइटर जेट, मिसाइल और सैटेलाइट जैसी सैन्य तकनीकों को बनाने में होता है। इससे वहां की कंपनियों का कारोबार चौपट हो सकता है। चीन के इन चीजों की सप्लाई बंद करने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों और फाइटर जेट के निर्माण में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच ट्रेड वार तेज होने की आशंका है।
ट्रंप की धमकी पर पलटवार के बाद चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो पहले से ही 60% से ज्यादा टैरिफ का सामना कर रहा है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये 50% बढ़ता है या 500%। उन्होंने कहा कि बीजिंग अमेरिका के साथ पूर्ण व्यापार युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर पहले भी, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का पुराना टर्म था, तब भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया था। लोग इसलिए भूल गए हैं क्योंकि उसके बाद कोरोना आ गया था, इसलिए यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बात जो है कहीं ना कहीं दब गई। अब दोबारा से मेरा ये मानना है ग्लोबल ट्रेड वॉर में भी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगी यूएस चाइना ट्रेड वॉर, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान जैसे देश हैं जो बड़े टैलेंट तरीके से, जो बड़े स्किलफुली, बड़े तरीके से यूएस के साथ डील कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री साहब हैं जो स्थिति को समझते हैं, स्थिति के हिसाब से फैसले करना जानते हैं, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड सरकार है हमारे पास, जो कि इस चीज का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकाल लेगी। ट्रेड डील कहीं ना कहीं यूएस से हो जाएगी, बट चाइना ऐसा नहीं लगता कोई सॉल्यूशन निकालेगा। लगता है कि चाइना भी अड़ेगा, जैसा चाइना का आज तक रवैया रहा है फॉरेन कंपनीज को लेके, उनके अपने व्यापारियों को लेके। तो ऐसे में यूएस चाइना ट्रेड वॉर बढ़ सकती है और ये पूरी दुनिया का नुकसान कर सकती है। हाँ, हिंदुस्तान का एक फायदा हो सकता है, अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर बढ़ती है, चाइना की इकोनॉमी डाउन जाती है, तो यूएस के इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हिंदुस्तान में पैसा लगा सकते हैं। वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए अच्छा हो सकता है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने का असर भारत पर भी पड़ना तय है। भारतीय निर्यात को इससे बड़ा नुकसान होने की आशंका है। भारत ट्रंप टैरिफ से पैदा हालात से निपटने की तैयारी में है। भारत चीन की तरह जवाबी टैरिफ लगाने के बजाय बीच का रास्ता निकालना चाहता है, ताकि इस झटके को बर्दाश्त किया जा सके। इस स्थिति से उबरने के लिए यूरोपीय देशों में व्यापारी गतिविधि को बढ़ाने का रास्ता भारत के पास है। भारत ट्रंप के टैरिफ को आपदा में अवसर की तरह देख रहा है। पीयूष गोयल का कहना है कि इस टैरिफ प्लान से भारत की उन्नति और तेज होगी, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ ग्रो करना चाहता है। ट्रंप टैरिफ का भारत पर असर। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत को अमेरिका में निर्यात पर $3.1 अरब का नुकसान हो सकता है। 2024 में अमेरिका को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन का निर्यात $14.4 अरब तक पहुंच गया, जो इसके ग्लोबल शिपमेंट का 35.8% है। अभी इन प्रोडक्ट्स पर 0.4% का औसत आयात शुल्क लग रहा है, लेकिन अब इसमें कई गुना बढ़ोतरी होने वाली है। ट्रंप टैरिफ का सबसे ज्यादा असर स्मॉल मीडियम उद्योगों पर पड़ने की आशंका है। GTRI के मुताबिक अमेरिका द्वारा बढ़ाई गई ड्यूटी के कारण समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रिकल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों से भारत के निर्यात में $5.76 अरब की गिरावट आने की संभावना है। हालांकि टैरिफ के कारण कपड़ा, सिरेमिक उत्पाद, इनऑर्गेनिक केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में मामूली लाभ देखने को मिल सकता है। 5 से 8 अप्रैल के बीच 10% बेसिक टैरिफ पहले ही लागू किए जा चुके हैं। 9 अप्रैल से अमेरिका ने फार्मा, सेमीकंडक्टर्स और कुछ ऊर्जा उत्पादों को छोड़कर भारतीय वस्तुओं पर 26% टैरिफ लगा दिया है। 2024 में भारत ने अमेरिका को $89.81 अरब का निर्यात किया था। 2025 में भारत से अमेरिका को निर्यात में 6.41% की गिरावट आ सकती है। इस साल कई प्रमुख उत्पादों के निर्यात में कमी देखने को मिल सकती है। मछली और क्रस्टेशियंस के निर्यात में 20.2% की गिरावट हो सकती है, जबकि लोहे या स्टील का निर्यात 18% गिर सकता है। हीरे और सोने के उत्पादों में 15.3%, तो वाहन और कलपुर्जों के निर्यात में 12.1% की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में भी 12% गिरावट की आशंका है। GTRI का कहना है कि प्लास्टिक, कालीन, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन और मशीनरी पर भी टैरिफ का असर पड़ने की आशंका है। देखिए, भारत के पास जो ऑप्शन है भारत इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले तो भारत को पता है कि चीजों को टैकल कैसे करना है। हमारी सरकार जानती है कि बातचीत, डायलॉग के रास्ते चीजों को सेटल किया जा सकता है, क्योंकि हमारी सरकार वो है, ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तरक्की बरकरार रखी। ये वो सरकार है जिसने चाहे कोरोना हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल का इशू हो, 2015 से 2025 के बीच में 105% की GDP ग्रोथ जो है करके दिखाई है।
तो ऐसे में सबसे पहला ऑप्शन है डायलॉग, बातचीत, जो हिंदुस्तान की सरकार अपना रही है। दूसरा रास्ता हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाए, चाइना की कुछ मैन्युफैक्चरिंग अब हिंदुस्तान में आ जाए, क्योंकि हो सकता है चाइना डायरेक्टली अब ना सेल कर पाए, हिंदुस्तान के पास आके सेल करे, वो हिंदुस्तान के लिए फायदा हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि चीजों को नेगोशिएट किया जाए और हिंदुस्तान अपना कारोबार चाइना और ईयू के साथ बढ़ा ले। लोगों को ये, दर्शकों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि यूएस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमेशा नहीं रहा, बहुत से महीने चाइना भी हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। तो ऐसे में हो सकता है हिंदुस्तान का चाइना के साथ और ईयू के साथ कारोबार बढ़ जाए। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी है। महंगाई बढ़ने और टैरिफ वार की आशंका ने दुनिया भर के देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है। दुनिया में अनिश्चितता का माहौल कायम हुआ है और तमाम देशों के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने का दबाव बढ़ा है। लेकिन इस चुनौती से निपटने में ज्यादातर देश सक्षम नहीं हैं। लिहाजा यह विकास की रफ्तार को धीमा करेगा और वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप मीन्स बिजनेस, और शायद यही वजह है कि एलन मस्क ने ट्रंप से ये अपील की है कि आप अपने रेसिप्रोकल टैक्स को या तो रिवाइज कर लीजिए या इसे वापस कर दीजिए। वैश्विक सप्लाई चेन पर असर। फरवरी 2020 को ट्रंप ने सभी देशों से आयात पर 10% बेसलाइन टैरिफ लागू किया। मार्च 2025 में से 20% तक बढ़ा दिया। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। ट्रंप का ये दृष्टिकोण मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण के खिलाफ है, जो पिछले दशकों में अमेरिकी नीतियों का आधार रहा था। टैरिफ घोषणा के बाद दुनिया के शेयर बाजार रेंग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल इकोनॉमी पर मंदी का खतरा बढ़ गया है। चारों तरफ ट्रंप की पॉलिसी की आलोचना हो रही है। दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो गए हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक के बाजार अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि टैरिफ जरूरी है। उनका कहना है कि इससे दुनिया भर में व्यापार को सही किया जा सकता है। साथ ही अमेरिका में चीजों का उत्पादन फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया। एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट आई। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत के शेयर बाजारों में नुकसान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की दशा को सुधारना चाहते हैं। वे दूसरे देशों पर हैवी टैरिफ लगा रहे हैं। चीन को अपना कारोबार चौपट होता नजर आ रहा है। कनाडा, ब्राजील समेत दूसरे देश अपने इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने की नीतियां बना रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ग्लोबलाइजेशन को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप टैरिफ के चलते दुनिया भर के देशों में अनिश्चितता का माहौल है और निवेशकों में डर बना हुआ है। दरअसल दुनिया में कोई भी देश अकेले सब कुछ नहीं बनाता। तमाम तरह की जरूरतों को पूरा करने का दुनिया भर के देशों के बीच एक सप्लाई चेन है। टैरिफ से ट्रंप द्वारा नए टैरिफ लगाए जाने से ये महंगी और जटिल हो जाएगी। इससे अमेरिकी कंपनियों को कच्चा माल महंगा पड़ेगा, जिससे उनके प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ेंगी। आज के टाइम में क्या हुआ, चाइना ने सब कुछ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, तो चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया। हिंदुस्तान में टैलेंट था, हमारे पास समझ बूझ थी, तो हमने आईटी बीपीओ सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आकाश जिंदल जी ये बताइए, यूएस ने आईटी बीपीओ हिंदुस्तान का लेना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान का, मैं ये पूछता हूं कि अगर आईटी बीपीओ हमारा जाना बंद हो गया तो यूएस के बैंक और फाइनेंस कंपनियां चलेगी कैसे? तो कहीं ना कहीं जो है, आज यूएस के बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लिए भी हिंदुस्तान का आईटी और बीपीओ बहुत जरूरी है। सिमिलरली चाइना दुनिया भर के लिए मैन्युफैक्चर करता है। एक तरफ तो हमने वे ऑफ लाइफ ये बना लिया कि एक दूसरी कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गई। अब पहले हमने डिपेंडेंस कर ली, अब उस डिपेंडेंस को हम तोड़ना चाहें। अब यूएस ही देखिए, यूएस अगर चाहे कि रातों रात फैक्ट्रियां लगा लेगा तो यूएस के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस में मैन पावर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वहां लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां वायबल रेट पे क्वालिफाइड मैन पावर मिल जाती है। यूएस में तो मजदूरी ही इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे तो बहुत महंगा होगा। तो कहीं ना कहीं आपस में डिपेंडेंस इसलिए आई क्योंकि कुछ चीजें एक दूसरे को सूट करती थी। इसीलिए जो है मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, हमारे प्रधानमंत्री साहब की गाइडेंस के अंडर हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए? क्योंकि हमारी सरकार को पता था कि हम यहां अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं वाजिब दाम पे, क्योंकि हमारे पास लेबर है, अच्छे लेबर है जो वायबल रेट पे काम करने को तैयार है। दरअसल अमेरिका बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहा है और अमेरिका की कोशिश ये है कि टैरिफ के जरिए अपनी आर्थिक तंगी को दूर किया जाए। लेकिन तमाम देश इस बात का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को अपने न्यू टैरिफ प्लान को वापस लेना पड़ेगा, इसकी काफ़ी संभावना है।
वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम सिंह के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। ग्लोबलाइजेशन के चलते वैश्विक सप्लाई चेन तैयार हुआ और इसने दुनिया भर के देशों की तरक्की की राह को आसान बना दिया। अमेरिका के टैरिफ वार से दुनिया भर के देशों में महंगाई और मंदी की आशंका को बढ़ा दिया है। इसके असर से अमेरिका भी अछूता नहीं रहेगा और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के नागरिक भी अब सड़क पर उतर आए हैं। अमेरिकी नागरिकों का सड़कों पर उतरना और अंतर्राष्ट्रीय गुहार के चलते अगर ट्रंप इस मामले में रियायत भी देते हैं तो भी सब कुछ फौरन ठीक होने वाला नहीं है। तो रिवर्स गियर में दुनिया हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।